ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। आजकल सपा में अचानक से आजम खान को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ सपा के तमाम बड़े नेता एक एक करके आजम खान के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, वहीं इसी बीच सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और साथ ही उनके परिवार और समर्थकों पर हो रहे प्रशासनिक उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर डीएम से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। हालांकि डेलीगेशन को जाना तो मुरादाबाद कमिश्नर के पास था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में चेंज हुआ और डेलीगेशन रामपुर के डीएम के पास पहुंचा, जहां मुलाकात का दौर चला। जिसके बाद बाहर निकले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम बातें कही। उनका कहना था कि यहां आने का मकसद यही था कि आजम खान साहब निर्दोष साबित हो। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो फिर भी यहां पर हैरेसमेंट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हैरेसमेंट बंद किया जाए, और इसी हैरेसमेंट का नतीजा है कि एक शख्स ने बयान दिया कि रिपोर्ट कराई गई है और कमिश्नर साहब के दबाव में बयान दिया गया है। तो फिर भी हैरेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हैरेसमेंट बंद किया जाए, और इसी हैरेसमेंट का नतीजा है कि एक शख्स ने बयान दिया कि और रिपोर्ट कराई गई और कमिश्नर साहब के दबाव में किया, ये उन्होंने बयान भी दिया है। तो ये सब जो कुछ इलीगल हुआ है, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि गवर्नमेंट इसमें लीगली देखे इसको और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे जिन्होंने ये काम किया था, और उनको सजा दिलवाई और उनकी मेंबरशिप खत्म हुई। अभी मिले, क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है? हाँ, तो भाई यही सारी बात हुई है। प्रमुखता से क्या क्या बातें रखी गई हैं? प्रमुखता ये रखी गई कि यहाँ पर आवाम के अंदर बड़ा हैरेसमेंट है, ये पुलिस ज़्यादा जाती कर रही है, उस जाती को उनको रोका जाए। कौन सी जाति कर रही है? पता चलना चाहिए। अभी जाति तो 100 तरीके से होती है, एक तरीका थोड़ा ही है। आपके पास जाने का कार्यक्रम था और आप डीएम रामपुर से मिले हैं। हाँ। ये चेंज हुआ आपका कार्यक्रम, मुरादाबाद था कार्यक्रम। हाँ, तो फिर यहाँ पर राय यहाँ की ये हुई। बहरहाल मेरे पास तो मैसेज आया कि आप बजाय वहाँ जाने के मुरादाबाद यहाँ आ जाएं और डीएम साहब से मिलना है। हाँ, डीएम साहब से कहा जो उनके सर्किल में अब कोई कोर्ट तो है नहीं, कोर्ट का जो कुछ मामला है वो तो कोर्ट ही करेगी, लेकिन इनके जो सर्किल में जो चीज़ आती है, जो हरेसमेंट फैलाया जा रहा है यहाँ पर, ये अब भी उनके घर पर उनके रिश्तेदारों के साथ हरेसमेंट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर पूरा तवज्जो दूंगा और पूरी एहतियात कराऊंगा। विधायक वापस आने की भी कोई प्रक्रिया चल रही है? विधायक की वापस आने की? हाँ, विधायक जी के ये तो अब यहाँ ये इनके तो बस का है नहीं, ये वापस लाए इसको। ये तो ऊपर के लेवल की बात है, उस तक हम ये बात पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे इस बात। अच्छा, पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत मिल रही है, पुलिस की लगातार की, अभी जैसे जज ने भी कहा, तो पुलिस को लेकर जिस तरह के समाजवादी को उठा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई सर, ये हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, न इसको बर्दाश्त किया जाएगा। अननेसेसरी जितने भी इस टाइप के काम हैं, जो बिला वजह उनके रिश्तेदारों को या उनसे मुताल्लिक लोगों को, समाजवादी के लोगों को जो हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। ये डीएम साहब ने वादा किया कि मैं इसको देखूंगा। तो आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से है या डीएम साहब? नहीं, डीएम साहब से कोई इनसे ज़ाती शिकायत नहीं, इनसे तो बात रखने के लिए आए थे कि यहाँ के माहौल में ये जो खराबियाँ हैं उनको लेवल पे की जाती है ना? हाँ, तो ये की जाती है। अब यहाँ बुलाया था कि यहाँ के लोगों में जो हरेसमेंट है, और हरेसमेंट कैसे दूर हो और पुलिस पर कैसे कंट्रोल हो, तो ये डीएम साहब ने कहा कि इसमें मैं स्पेशली इसको देखूंगा। आपको बता दें कि सपा के डेलीगेशन का पहले मुरादाबाद मंडल कमिश्नर से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक से बदले इस कार्यक्रम पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यहाँ पर राय हुई और मेरे पास मैसेज आया कि आप बजाय वहाँ मुरादाबाद जाने के यहाँ आ जाएं, डीएम साहब से मिलना है। डीएम साहब से कहा कि उनके सर्कल में कोई कोर्ट तो है नहीं, कोर्ट का जो मामला है वो तो कोर्ट ही करेगा, लेकिन इनके सर्कल में जो चीजें आती हैं, जो हैरेसमेंट फैलाया जा रहा है, यहाँ पर अब भी उनके घर पर उनके रिश्तेदारों के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पूरी तवज्जो दूंगा और पूरी एहतियात करवाऊंगा। साफ है कि सपा की तरफ से अब आजम खान को इंसाफ दिलाने की मुहिम देर से ही सही लेकिन शुरू हो गई है। देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से आजम खान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।